धरना प्रदर्शन भी किसी बेटी को न्याय दिला देता है। ये बातें सच हुआ है बिहार की राजधानी पटना में। बीते दिन एक खबर आई थी कि पटना के एक निजी हॉस्टल में एक लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वहां की वार्डन उसे हॉस्पिटल में भर्ती करती है। लेकिन ये बात उनके परिवार को हॉस्टल के वार्डन द्वारा नहीं बल्कि उस लड़की के दोस्त के पिता के द्वारा उसके घर पर बताया जाता है कि आपकी लड़की का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेहोश है और एक पटना के हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका परिवार दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि उनकी लड़की की हालत बहुत सीरियस है, वो बेहोश है और उसे होश भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। और उसके कुछ ही समय बाद ये खबर आती है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और नारे लगने लगते हैं कि इस लड़की को न्याय दो। तभी बिहार के प्रशासन एक ऐसी बयान देती है जिसे सुनने के बाद बहुत लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। प्रशासन ऑन कैमरा आके एक सीधा बयान देती है और कहती है कि यह धरना प्रदर्शन जो है कुछ लोगों के द्वारा उग्र बनाया जा रहा है। दरअसल ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि लड़की के यूरिन जांच में यह साफ निकला है कि उसने नींद की दवा ओवर ली हुई थी। लेकिन आज वही प्रशासन ये बयान देती है कि पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। और उसके बाद पुलिस ये कहती है कि हमने हॉस्टल चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सोचिए, जिन्हें इंसाफ दिलानी है अगर वही दो तरह की बातें करने लग जाए तो लोग सोच में तो पड़ ही जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो लड़की के परिवार लगातार एक ही बात करते रहे कि नहीं, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मेरी बेटी गलत नहीं थी, मेरी बेटी मेडिकल की तैयारी करने पटना गई थी। आज से 2 साल पहले वो जहानाबाद से पटना आती है अपनी आंखों में सपना लेके, अपने घर को बड़ा बनाने के लिए, अपने पिता के कंधे के बोझ को कम करने के लिए। लेकिन वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और यही प्रशासन उस दिन ये कह देती है कि बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसके जांच में ये पाया गया है कि उसने नींद की गोली ली थी। जबकि पूरा बिहार उनसे ये सवाल कर रहा था, पूरा भारत उनसे ये सवाल कर रहा था कि एक 17 साल की लड़की के पास नींद की गोली आई कहां से। आमतौर पर सबको पता है कि बिना डॉक्टर के पर्चे की नींद की गोली किसी को मिलती ही नहीं है। नींद की गोली बैन कर दी गई है। बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी मेडिकल वाला नींद का गोली देता ही नहीं है। लेकिन प्रशासन ने इस सवाल पर जोर दिया ही नहीं। प्रशासन ने सीधे तौर पर कह दिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसने नींद की गोली ली थी। उधर वार्डन परिवार को यह दबाव बना रही थी कि आप पैसा लीजिए और मामला रफा दफा कीजिए। लेकिन परिवार इतना टूट चुका था, अपनी बेटी के गम में इतना दब गया था कि परिवार लगातार एक ही बात करता रहा कि मेरा तो सब कुछ छीन गया, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। हमने तो सब कुछ देकर, कितने सपने देखकर बेटी को यहाँ भेजा था और ये आस लगाया था कि एक दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उनके परिवार वाले से जब हम बात किए तो उनके परिवार वाले बताए कि इस बार हमें पूरा उम्मीद था कि हमारी लड़की मेडिकल के एग्जाम में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी और हमारे घर भी एक लड़की डॉक्टर बनेगी। लेकिन सारा सपना सपना ही रह गया। आपको ये बताऊं कि जब उस लड़की के माँ से हमने बात किया तो माँ कही कि डोली चढ़ाने की उम्र में हमने अपनी बेटी को दुनिया से विदा किया और इससे बुरा एक माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। माँ ने कहा कि मैंने जितने सपने सजाए थे वो सभी सपना सपना ही रह गया, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज प्रशासन की बयान आती है कि लड़की के साथ गलत हुआ है और ये पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया है कि लड़की के साथ गलत किया गया है और हॉस्टल चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। आप सोचिए, अगर इस मामले को जोर नहीं दिया गया होता, यदि धरना प्रदर्शन नहीं किया गया होता, यदि हॉस्टल के बाहर जाके नारेबाजी नहीं किए गए होते, ये बड़े बड़े नेता लड़की के घर जाकर वीडियो नहीं अपलोड करवाते, तो शायद ये मामला खत्म ही हो जाता, ये कहकर कि लड़की तो नींद की गोली ली थी जिसके बाद उसे कभी होश ही नहीं आया। लेकिन कभी कभी धरना प्रदर्शन भी किसी बेटी को न्याय दिला देता है। कभी कभी आपकी आवाज भी इतना बुलंद हो जाता है कि किसी के ना रहने के बाद भी उसकी इंसाफ के नारे गूंजते रहते हैं। ये जनता कभी कभी किसी बेटी को न्याय दिला देती है, कभी किसी का इतना साथ दे देती है कि उनके माँ बाप को बेटी के वापस आने की तो कोई उम्मीद नहीं रहती, लेकिन ये जरूर रहता है कि जिसने उसके साथ गलत किया हमने उसे वो भुगतता हुआ देखा। हालांकि ये खबर अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी तो एक गिरफ्तारी ही हुई है। अभी इस मामले में कितने लोग शामिल हैं, अभी ये भी जानकारी बाकी है।
उस बेटी को पूरी तरीके से न्याय मिलना अभी बाकी है, लेकिन आपकी एक कोशिश ने यह तो दिखा दिया कि प्रशासन पर भी दबाव आपकी बातों से पड़ता है। और प्रशासन ने जब इस मामले को गहराई से जांच की तो मामला कुछ और ही निकल के आया। और शायद आप आगे भी साथ देंगे तो उस बच्ची को न्याय जरूर मिलेगा। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।